जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 6 क्लास का सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरों का, यानी उस निसाब में से टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है सेल। नहीं नहीं नहीं, ये वो सेल नहीं है, ये वो बैटरी में लगने वाला सेल नहीं है। ये कोई चीज़ खरीदार करने में जब आप बार्गेनिंग करते हैं, ये वो वाला सेल भी नहीं है। और ये सोलर सिस्टम के अंदर जो सेल लगता है, ये वो सेल भी नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये वही सेल है जिससे आप लोग बने हैं। जी हाँ, तमाम जानदार इस दुनिया में जो भी जानदार हैं वो तमाम इस सेल से मिलके बनते हैं। आइए हम इस सेल को जानेंगे कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम सेल कहते हैं और उर्दू में हम इसको कहते हैं खुलिया। जी, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी किताबों में सुना होगा, आपने सिंटेक्स बुक बोर्ड की जामशोरों की किताबों में सुना होगा, आपने सुना होगा फेडरल बुक के अंदर भी सुना होगा, बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं आपने इसकी एक ही डेफिनेशन सुनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी एक और डेफिनेशन जिसमें आप कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और उर्दू में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। तो खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। आइए हम इस डेफिनेशन के अंदर जानदारों को पढ़ेंगे कि ये जानदार क्या होते हैं। तो खलिया सिर्फ जानदारों में होता है, खलिया बेजान चीजों में नहीं होता। बिल्कुल यही चीज। तो ये जानदार क्या होते हैं भाई? जानदार वो होते हैं जो सांस ले सकते हैं, नंबर 1। और जानदार क्या होते हैं? नंबर 2, जो चल फिर सकें, जो हरकत कर सकें। तो ये निशानियां हैं जानदारों की। तो ये जो निशानियां पाई जाती हैं किसी के अंदर भी, वो जानदार होते हैं। तो खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। तो आइए समझते हैं कि ये बुनियादी इकाई क्या होती है। अब बुनियादी इकाई तो आप इसको रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन आइए आज मैं आपको समझाता हूं कि ये बुनियादी इकाई का मतलब क्या है। बहुत सारे जो पढ़ाने वाले हैं वो कहते हैं, वो ये मिसाल लेते हैं कि जैसे एक दीवार बहुत सारे ईंटों से मिलके बनता है, यानी ब्लॉक से मिलके बनता है, तो ये जो ब्लॉक होते हैं ये उस दीवार की बुनियादी इकाई है। तो इसीलिए दीवार को वो मिसाल देते हैं, तशबीह देते हैं सेल के साथ। और इसको ईंटों को, जो उसकी जो ब्लॉक होते हैं, उसको वो तशबीह देते हैं उनके सेल के साथ। यानी ये जो दीवार है उसको वो कहते हैं कि ये एक जानदार है, और ये जो यूनिट हैं वो उसके क्या है? ब्लॉक है। तो बहुत सारे ब्लॉक जब आपस में मिलते हैं तो एक दीवार बनती है। तो वो जो ब्लॉक है वो इस दीवार का क्या हो गया? बुनियादी इकाई। लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ कि ये डेफिनेशन दरअसल बुनियादी इकाई है क्या। तो बुनियादी इकाई मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि जब इंसान छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, या बहुत सारे जानदार जब छोटे से होते हैं, बिल्कुल नन्हे से होते हैं, तो वो सबसे पहली जो चीज़ उनकी बनती है वो बनती है खलिया। वो उनकी खलिया बनती है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला
खलिया कौन सा बनता है? यस, सबसे पहला खलिया बनता है वो बनता है जायगोट। वेरी गुड। तो जायगोट जो होता है सबसे पहला खलिया होता है, और हम उसको क्या कह सकते हैं? एक नन्हा सा जानदार कह सकते हैं। तो ये नन्हा सा जानदार फिर क्या होता है? बढ़ता है। सेल, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन क्या है? जब एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं, और इसी तरह ये सेल बढ़ते 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 तकसीम होते होते एक पूरा जानदार बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जानदार, इसलिए हम कहते हैं कि खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। इसलिए हम क्या कहते हैं? खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। तो खलिया क्या है? क्योंकि तमाम जानदार खलियों से मिलकर बने होते हैं, और सबसे पहला जो खलिया होता है वो ही खलिया तकसीम होता है, तकसीम होता है, तकसीम होता है, और एक पूरा जानदार बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। तो आपको समझ आ गया होगा खलिया के बारे में कि खलिया क्या होता है। खलिया क्या होता है? खलिया तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई, जिसको हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब सेल ने क्या बनाया? बेस बनाया, और फिर वो बेस चलता गया, डिवाइड होता गया, एक से दूसरा सेल बढ़ता गया और एक मुकम्मल जानदार बन गया। तो इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। तो हमने आपको दो चीजें बता दी। एक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। सेकेंड, हाउ द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों कहते हैं कि खलिए को क्यों बुनियादी इकाई कहा जाता है। तो आज हमने इसको भी बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर इसके बाद किताबों में एक और टॉपिक आता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम दो मेन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बच्चों को 6th क्लास की जो कैटेगरी है उसमें पढ़ाते हैं। वैसे तो सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट एनिमल सेल मतलब जो कि जानदारों का सेल होता। अब आपको पता होना चाहिए कि जानदार क्या होते हैं, और सॉरी आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल, इसको एनिमल सेल कहते हैं। ये बिल्कुल गोल होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। इसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसे अगर देखा जाए, रिसर्च में साबित हुआ है कि इसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इसके आउटर जो होता है सेल वॉल, यानी खुलवी दीवार इसके आउटर नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें पौधों के सेल के बारे में, पौधों के खलियों के बारे में, तो पौधों के खलियों की जो बाहरी खलवी दीवार होती है और इनका एक पर्टिकुलर यानी एक ख़ास शक्ल होता है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या होता है। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि जो एनिमल का सेल है वो राउंड स्ट्रक्चर होता है या उसका कोई भी ख़ास शक्ल नहीं होता, और जो प्लांट का सेल होता है दिस इज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर उसका होता है, यानी मुस्ततील की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है उसका मुस्ततील और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, उसकी बाहर से सख्त खलवी दीवार होती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर है, उसकी शक्ल इस तरह होती है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इस तरह की और वीडियो के साथ मेरा ये YouTube चैनल आप देखिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इस तरह की मैं आपको इंशाल्लाह और भी नॉलेज दूंगा 6th, 7th और 8th क्लास की तमाम जो यहाँ पे टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ विद अ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।